कभी आपने सोचा है एक फिल्म को रिलीज होने में सिर्फ कुछ महीने ही नहीं बल्कि सालों लग जाए। एक फिल्म जो कंप्लीट हो चुकी हो, जिसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया हो, जिसमें दिलजीत दोसांझ जैसे एक्टर ने एक पावरफुल अपने करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी हो, फिर भी वो अपने देश में प्रॉपर्ली रिलीज ना हो पाए। और फिर एक दिन बिना किसी ट्रेलर, बिना किसी प्रमोशन के वो अचानक से OTT प्लेटफॉर्म पर आ जाए। फिर भी उस मूवी को अपना नाम चेंज करना पड़े। आखिर ऐसा क्या है उस मूवी में? इस फिल्म के पीछे इतना बड़ा क्या राज है और क्या कंट्रोवर्सी है जो अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा। क्यों यहाँ की सरकार डर रही है उस मूवी को रिलीज़ करने में? क्यों मूवी बोर्ड ने, जो सेंट्रल बोर्ड होती है, उसने इतने सारे चेंजेस मांगे डायरेक्टर से इस मूवी के अंदर? ऐसा क्या है उस मूवी के अंदर? तो चलो बात करते हैं। सो हेलो गाइस, आई एम कोमल संधू एंड आज मैं एक ऐसी मूवी का रिव्यू नहीं बट हाँ अपना ओपिनियन लेकर आई हूँ। एक मूवी जो 3 तारीख को रिलीज़ हुई और 5 को बैन हो गई इंडिया में। ऐसा क्या है उस मूवी में, इतना क्या कंट्रोवर्शियल है जहाँ इतनी सारी मूवीज़ रिलीज़ हो सकती हैं 2 इवेंट्स पे? ये क्यों है? एक पंजाब बेस्ड मूवी रिलीज़ क्यों नहीं हो सकती? सो ये कहानी बेस्ड है एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा। 1990s के पंजाब में जब मिलिटेंसी और काउंटर इंसर्जेंसी का दौर चल रहा था, कई परिवारों ने आरोप लगाया कि उनके घरों से जवान लड़कों को पुलिस लेकर गई और कभी वापस नहीं लाई। जसवंत सिंह खालरा ने इन एलिगेशंस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स और क्रिमेशन रजिस्टर्स को देखते हुए उन्होंने दावा किया कि अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ का क्रिमेशंस हो, और वो भी कुछ 2-3 बॉडीज़ नहीं थी, 25,000 बॉडीज़ का क्रिमेशन हो। इन्वेस्टिगेशंस के दौरान कुछ क्रिमेशन वर्कर्स ने भी टेस्टिमनी दी कि कई बार एक ही चिता पर 2 से ज़्यादा बॉडीज चलती थी। इन एलिगेशंस ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा डिबेट खड़ा कर दिया। लेकिन 1995 में जसवंत सिंह खालरा खुद ही इस चीज़ का शिकार हो गया। बाद में इन्वेस्टिगेशंस और कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद कुछ ऑफिशियल्स को उनके किडनैपिंग और मर्डर केस का दोषी ठहराया गया और इसी कहानी को स्क्रीन पर लाने की कोशिश की गई थी पंजाब 95 के नाम से। लेकिन फिल्म का सफ़र उसकी कहानी की तरह ही कंट्रोवर्शियल बन गया। पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस के दौरान फिल्म में बहुत सारे चेंजेस सजेस्ट किए गए, 125 कट्स। डायरेक्टर हनीत रेहान का कहना है कि अगर इतने सारे चेंजेस किए गए तो फिल्म की असली कहानी ही बदल जाएगी। इसी वजह से फिल्म लगभग 3 साल तक रिलीज नहीं हो पाई। फिर एकदम से 3 जुलाई को बिना किसी प्रमोशन, बिना किसी इंटरव्यू, बिना किसी पोस्टर, बिना किसी टीजर के ZEE5 पर मूवी रिलीज हो गई। लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी के बाद इस मूवी का नाम चेंज किया गया सतलुज के नाम से। बहुत से लोगों को पता भी नहीं चला कि फिल्म रिलीज हो चुकी है और कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर व्यूअर्स ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि उन्हें ये फिल्म प्लेटफॉर्म पर दिखनी बंद हो गई है, मतलब बैन हो गई। इसके पीछे एग्जैक्ट वजह क्या थी, इस पर कोई डिटेल पब्लिक एक्सप्लेनेशन सामने नहीं है। मैं भी जब ये मूवी देखने वाली थी, वो जुलाई 5 था एंड मैं देख रही हूँ मेरे रीजन में करंटली अवेलेबल नहीं आ रहा था एंड देन बहुत मूड ख़राब हुआ। इवन मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया अबाउट दिस मूवी एंड देन थैंकफुली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे लिंक भेजा जिससे मैंने ये मूवी पूरी देखी। एंड जब मैंने ये मूवी देखी तो मुझे लगा कि ये एंटरटेनमेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं बनी। ये एक ऐसी फिल्म है जो अनकम्फर्टेबल क्वेश्चंस पूछने पर मजबूर कर देती। I mean, इतना कुछ चल रहा है, इतने लोगों ने इतना कुछ देखा, रूह कांपने वाली मूवी है। इवन मैं लास्ट में रोई भी हूँ। दिलजीत दोसांझ की परफॉर्मेंस इतनी रिस्ट्रेन्ड और इतनी पावरफुल थी कि पूरी फिल्म एक हैवी इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ रही थी। लेकिन मेरे दिमाग से सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर इंडिया में द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, द बंगाल फाइल्स और दूसरी पॉलिटिकल सेंसिटिव फिल्में रिलीज हो सकती हैं तो ये क्यों? तो सतलुज का सफ़र इतना मुश्किल क्यों था? और इस सवाल का जवाब किसी भी इंसान के पास नहीं है। कोई भी आगे आके ये नहीं बताना चाहता कि इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है ये मूवी। लेकिन एक बात तो तय है,
जितनी इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी बढ़ी उतनी ही लोगों की क्यूरियोसिटी भी बढ़ गई। सतलुज मेरे लिए एक फिल्म नहीं थी, एक ऐसे क्वेश्चंस थे, एक ऐसी हिस्ट्री थी जो आज तक किसी को नहीं पता है, और जैसा गवर्नमेंट चाह रही है किसी को पता भी नहीं चलेगा कि जसवंत सिंह खालवा कौन था। 84 में पंजाब में, दिल्ली में क्या हुआ, 1995 में पंजाब में क्या, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्यों लोग डरते हैं और इन सवालों का जवाब देने से भी डरते हैं। आपकी क्या ओपिनियन है? क्या ऐसी हिस्टोरिकल फिल्म्स ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? जब इतनी सारी मूवी रिलीज हो सकती हैं तो एक पंजाब 95 AKA सतलुज क्यों नहीं रिलीज हो सकती? क्यों ये सच दिखाने में लोग डर रहे हैं? क्यों ये मूवी इतनी कंट्रोवर्शियल है कि इवन करंट गवर्नमेंट भी डर रही है इसको दिखाने में? ऐसा क्यों है? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर देना एंड मुझे बताना कि भाई क्यों नहीं लोग चाहते कुछ कि ये मूवी रिलीज़ हो। थैंक यू, और मैं जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट रिव्यू के साथ।